नमस्कार दोस्तों, ब्रह्मोस क्लासेस परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदी के प्रैक्टिस सेट नंबर 24 की। देखिए दोस्तों, इससे पहले आपका मोटिवेशनल थॉट है, सोचने से नहीं मिलते ख्वाबों के शहर। दोस्तों, सोचने से नहीं मिलते हैं ख्वाबों के शहर, चलना पड़ता है मंजिल को पाने के लिए। आइए दोस्तों, क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, आपका पहला प्रश्न है आज का। दोस्तों, अभी हमारे पैराग्राफ वाले प्रश्न है, तो एक बार हम इसे पढ़ लेते हैं पूरा, फिर इसके बाद हम इसे करेंगे। आत्मविश्वास सफलता की वह चाबी है जिससे आप अपने डैश भविष्य का दरवाज़ा आसानी से खोल सकते हैं। आत्मविश्वास से भरा व्यक्ति अपनी डैश पहचान सकता है और उसके अनुरूप जीवन के लिए लक्ष्य निर्धारित कर यथोचित डैश द्वारा उसे हासिल कर सकता है। कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। स्वयं पर डैश हो तो व्यक्ति अपनी योग्यता, सही तैयारी और अपेक्षित प्रयत्न के सहारे लक्ष्य तक पहुंच जाता है, पर आत्मविश्वास की कमी सभी उद्यमों को डैश बना सकती है। अब दोस्तों, ये थे हमारा पैराग्राफ। देखिए दोस्तों, हमारा प्रश्न क्या है। दिए गए अनुच्छेद में नंबर 1 से प्रदर्शित रिक्त स्थान पर निम्न में से कौन सा शब्द आएगा। तो दोस्तों, हमसे यहाँ पर पूछा है कि यहाँ पर कौन सा शब्द आएगा। तो देखिए दोस्तों, इसके ऑप्शन देखिए आप, ये हमने पढ़ तो लिया ही है। दोस्तों, आत्मविश्वास सफलता की वह चाबी है जिससे आप अपने डैश भविष्य का दरवाज़ा आसानी से खोल सकते हैं। दोस्तों, तो कैसे डैश का? उज्ज्वल, व्यापक, आगामी या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, कैसा भविष्य? उज्ज्वल। इसमें दोस्तों उज्ज्वल भविष्य आएगा, उज्ज्वल भविष्य। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, अगला इसी के आगे हम इसे ज़रा जूम कर लेते हैं। ये हो गया, आत्मविश्वास सफलता की वह चाबी है जिसे आप अपने, यहाँ पर उज्ज्वल था, भविष्य का दरवाज़ा आसानी से खोल सकते हैं। आत्मविश्वास से भरा व्यक्ति अपनी डैश पहचान सकता है। तो दोस्तों, क्या पहचान सकता है? ऑप्शन देखिए, यहाँ पर ताकत, स्वयं, क्षमता या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, तो आत्मविश्वास से भरा व्यक्ति अपनी क्षमता पहचान सकता है। दोस्तों, क्या? क्षमता पहचान सकता है। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर दोस्तों सी हो जाएगा। दूसरे पर हमसे यही पूछा गया है कि दूसरे में क्या आएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका दोस्तों सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए दोस्तों, अगला है, यहाँ पर हो गया हमारा पहचान सकता है और उसके अनुरूप जीवन के लिए लक्ष्य निर्धारित कर यथोचित डैश द्वारा उसे हासिल कर सकता है। तो दोस्तों, तीसरे डैश में क्या आएगा? कार्य, उद्यम, कर्मठता या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या आएगा? उद्यम। क्योंकि दोस्तों पहचान उसके अनुरूप जीवन जीने के लिए लक्ष्य निर्धारित कर यथोचित उद्यम द्वारा उसे हासिल कर सकता है। दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में हमें दिया है, ये हो गया हमारा। अब यहाँ से है, कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। स्वयं पर डैश हो। दोस्तों, स्वयं पर क्या हो? डैश। तो डैश के स्थान पर क्या आएगा? भरोसा, आत्मविश्वास, वास्तविकता या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा? भरोसा। स्वयं पर भरोसा हो तो व्यक्ति अपनी योग्यता, सही तैयारी और अपेक्षित प्रयत्न के सारे लक्ष्य तक पहुंच जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, देखिए, सही योग्यता अपेक्षित लक्ष्य तक पहुंच जाता है। अब यहाँ से देखिए, पर आत्मविश्वास की कमी सभी उद्यमों को डैश बना सकती है। दोस्तों, तो क्या बना सकती है? असफल, कारगर, सहज या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, आत्मविश्वास की कमी क्या बनाएगी? असफल। आत्मविश्वास की कमी दोस्तों असफल बनाएगी। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पैराग्राफ वाले क्वेश्चन हो गए। अब देखिए, हमसे पूछा है विषाद शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या है? विपरीतार्थक दोस्तों यानी इसका विलोम। तो विषाद का विलोम क्या होगा दोस्तों? मृद, प्रदान, आह्लाद या स्तुति। तो दोस्तों, विषाद का होगा आह्लाद। दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, नारी का पर्यायवाची शब्द है। दोस्तों, नारी का हमसे पर्यायवाची पूछा, क्या है? सरिता, वनिता, सविता या कनक। तो दोस्तों, नारी का क्या हो जाएगा?
वनिता। नारी का पर्यायवाची शब्द दोस्तों वनिता हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, आविर्भाव का विलोम शब्द है। तो आविर्भाव का हमसे विलोम पूछा है तो क्या है, तिरोभाव, विरक्ति, अंत या अधोगति। दोस्तों तो आविर्भाव का दोस्तों क्या होता है विलोम, तिरोभाव। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए हो जाएगा इसका। यहाँ पर अगला प्रश्न है दोस्तों, कृष्ण ने गोपियों की मटकी डैश दी, वाक्य के रिक्त स्थान के लिए फिर उपयुक्त शब्द होगा। दोस्तों क्या, तोड़, मरोड़, फोड़ या जोड़। तो दोस्तों कृष्ण ने गोपियों की मटकी क्या, फोड़ दी। दोस्तों फोड़ दी, ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा, फोड़ दी। अगला प्रश्न देखिए, यह तो डैश चिंतन का विषय है, रिक्त स्थान के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द है। दोस्तों गुड़, गुड़, गुड़ या गूढ़। तो दोस्तों ये हमें गुड़ ही आएगा यहाँ पर, लेकिन शुद्ध वाला कैसे लिखा जाता है, ऐसे। ऑप्शन नंबर 4 है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, ए वाला गुड़ यहाँ पर आएगा। अगला प्रश्न देखिए, जो लोग समय का ख्याल नहीं रखते उनकी डैश की जाती है। तो दोस्तों क्या की जाता है, शिकायत, तारीफ, निंदा या प्रशंसा। तो दोस्तों उसकी निंदा की जाती है, तो जो भी समय का ख्याल नहीं रखता। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से किसी विकल्प द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। संध्या होते ही पक्षी अपने डैश को लौट आते हैं। तो दोस्तों कहाँ, घर, नीर, नीड़ या बिबर। तो दोस्तों कहाँ, घोंसले, घोंसले को लौट आते हैं। घोंसले पक्षियों का घर होता है दोस्तों। तो घोंसले का पर्यायवाची क्या होता है हमारा, नीड़। तो नीड़, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा, अपने नीड़ को लौट आते हैं। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, जिसकी इप्सा या इच्छा की गई हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द है, जिसकी इप्सा या इच्छा की गई हो, उसके लिए क्या आएगा दोस्तों, इप्सित, इप्सु, ईमन या ईदृश। तो दोस्तों उसके लिए आएगा हमारा ईप्सत, जिसकी इप्सा या इच्छा की हो गई हो उसके लिए ईप्सत। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए, पैर से लेकर सिर तक। दोस्तों इसके लिए क्या आएगा, आपाद, अनंत, अद्वितीय या आपाद मस्तक। तो दोस्तों इसके लिए आएगा आपाद मस्तक, आपाद मस्तक। दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हमारा है, दिए गए वाक्य का बाह्य भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुनें। थिएटर में एक अभिनेता का काम अच्छा था। दोस्तों इस वाक्य में से हमसे त्रुटि पूछी है, तो कहाँ पर, थिएटर में एक अभिनेता का काम अच्छा था या कोई त्रुटि नहीं है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर बी में है त्रुटि, एक अभिनेता। क्योंकि दोस्तों पहली बात तो अभिनेता इस प्रकार लिखा जाता है, यह शुद्ध लिखा था, और दूसरा अभिनेता एक ही होता है दोस्तों, इसलिए इस ऑप्शन नंबर बी में इसका गलत लिखा था अभिनेता, इसलिए ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। उसने अपने सामर्थ्य के अनुरूप सब कुछ किया। दोस्तों सामर्थ्य के अनुरूप सब कुछ किया, तो यहाँ पर सामर्थ्य के अनुरूप के स्थान पर क्या आएगा, सामर्थ्य के अनुरूप, सामर्थ्य के अनुरूप, सामर्थ्य के अनुरूप या किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, क्योंकि सामर्थ्य वहाँ पर गलत लिखा है। ये सामर्थ्य इस प्रकार लिखा जाता है दोस्तों, सामर्थ्य के अनुरूप। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हमारा है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। जैसे जैसे आमदनी बढ़ती जाती है वैसे वैसे महंगाई लुढ़कती जाती है। तो दोस्तों महंगाई लुढ़कती जाती है, यहाँ पर जैसे इसके स्थान पर क्या आएगा, महंगाई बढ़ती जाती है, महंगाई खड़ी होती जाती है, महंगाई रेंगती जाती है या महंगाई गिरती जाती है। तो दोस्तों क्या आएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, महंगाई बढ़ती जाती है। जैसे जैसे आमदनी बढ़ती है ऐसे ऐसे महंगाई बढ़ती जाती है। यह दोस्तों अगला प्रश्न देखिए, दिए गए वाक्य का बाह्य भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुनें। एक सेठ ने गांव के बाहर तालाब खुदवाया। दोस्तों ये यहाँ पर वाक्य हमारा, तो इसमें त्रुटि कहाँ है, एक सेठ ने गांव के बाहर तालाब खुदवाया, कोई त्रुटि नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में इसकी
त्रुटि है, क्योंकि दोस्तों तालाब नहीं होता है, तालाब होता है, तालाब खुदवाया हुआ, तालाब इसमें लिखा है तो ये हमारा गलत था, इसलिए इसका त्रुटि इसमें है। अगला प्रश्न आप देखिए, निम्न में से कौन सी वर्तनी सही है। दोस्तों चार दीवारी की हमसे वर्तनी पूछी है, शुद्ध वर्तनी कौन सा इनमें से सही है। तो किस प्रकार दोस्तों देखिए, चार दीवारी होता है, चार दीवारी दोस्तों, यह दोस्तों इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखिए, खाक छानना मुहावरे का आशय है। किसी चीज़ की तलाश में बहुत हैरान होना, बेकार काम करना, उपछवि या असंभव प्रयास करना। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, किसी चीज़ की तलाश में बहुत हैरान होना। ठीक है दोस्तों, ये थी हमारी आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। दोस्तों अगर आपने ब्रह्मोस क्लासेस चैनल के लिए सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लें।